दोस्तों भारत के कुछ बड़े एग्जाम्स की लिस्ट में एक नाम आता है एसएससी जीडी कांस्टेबल का। हर साल हजारों कैंडिडेट्स को पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए तैयार किया जाता है। एसएससी जीडी कांस्टेबल आता है सीएपीएफ के अंडर। सीएपीएफ का मतलब है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। अब सीएपीएफ के अंडर आती हैं 7 फोर्सेज और इन्हीं 7 फोर्सेज में से किसी एक फोर्स के अंदर आपको कांस्टेबल की जो जॉब है वो करनी होती है। आपको अपॉइंट किया जाता है एज ए कांस्टेबल इन्हीं 7 फोर्सेज में से किसी एक फोर्स के अंडर। अब सीएपीएफ के अंदर जो 7 फोर्सेज आती है वो है बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एसएसएफ और आसाम राइफल। अब होता क्या है, एसएससी जीडी का जब आप एग्जाम दे देते हैं तो आपकी मेरिट बनती है और जब आप फॉर्म को फिल करते हो तो आपको पोस्ट प्रेफरेंस फिल करना होता है। सो मेरिट, सबसे पहले तो मेरिट प्लस आपने जो पोस्ट प्रेफरेंस भरा था उसके अकॉर्डिंग आपको ये 7 फोर्सेज है, इनमें से एक फोर्स अलॉट कर दी जाती है और जो फोर्स आपको अलॉट की जाती है उसी के अंदर आपको एज ए कांस्टेबल काम करना होता है। अब होता क्या है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने प्रेफरेंस भर दी होगी, किसी ने सीआईएसएफ, किसी ने सीआरपीएफ, किसी ने बीएसएफ, किसी ने आईटीबीपी, किसी ने एसएसबी, एसएसएफ, असम राइफल। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि ये जो फोर्सेज है इनके काम का क्या है, इनकी ड्यूटीज क्या होती हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। सो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको इन 7 फोर्सेज के क्या काम है, ड्यूटी कहाँ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, हर एक चीज़ डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। सो आपको करना क्या है, बस वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि इस वीडियो के अंदर कौन सी फोर्स सबसे बेस्ट है, कौन सी फोर्स में थोड़ा सा रिस्क है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। सो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे बीएसएफ के बारे में। सो बीएसएफ का जो लोगो होता है वो आप मेरे सामने देख सकते हैं, जिनका आदर्श वाक्य है ड्यूटी अनटू डेथ, मतलब पर्यंत आपकी ड्यूटी। ठीक है, चलिए अब बीएसएफ के बारे में जानते हैं। सो यहां पर द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ इज ए सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स इन इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अब जो बीएसएफ है वो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है जो कि किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गार्डिंग इंडियाज बॉर्डर विद पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। ये बांग्लादेश और पाकिस्तान के बॉर्डर को गार्ड करना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट वॉज फॉर्म्ड इन द वेक ऑफ द इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1965। 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान इसका जो फॉर्मेशन है वो किया गया था ताकि जो बॉर्डर रिलेटेड जो मैटर्स हैं, जो सिक्योरिटी है वो की जा सके। अब की पॉइंट्स की अगर मैं बात करता हूं तो 1 दिसंबर 1965 में इसकी फॉर्मेशन की गई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली इंडिया के अंदर है। अगर मैं ज्यूरिसडिक्शन की बात करता हूं कि इसकी ज्यूरिसडिक्शन क्या है, इसकी सीमाएं क्या हैं, तो इंडियाज बॉर्डर विद पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। तो इसकी ज्यूरिसडिक्शन क्या है, ये इंडिया के जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो बॉर्डर लगते हैं उसकी वहां पर क्या करती है, हिफाजत करती है। मोटो, इसका आदर्श वाक्य क्या है, ड्यूटी अनटू डेथ, जीवन पर्यंत कर्तव्य आपका। ठीक है, आपका जीवन पर्यंत आप जो है कर्तव्य, यहां पर इसका आदर्श वाक्य है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करता हूं तो यहां पर इंडो पाकिस्तान एंड इंडो बांग्लादेश बॉर्डर को जो है गार्ड करती हैं। अब प्रिवेंटिंग इनफिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन का मतलब होता है घुसपैठ। क्या होता है, घुसपैठ। घुसपैठ, स्मगलिंग और अदर इलीगल जो एक्टिविटी होती है उनसे बचाती है। मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन बॉर्डर एरियाज, जो बॉर्डर एरिया के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। प्रोवाइडिंग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर, कोई बाढ़ भूकंप आ गया उनके दौरान मानव सहायता भी ये प्रदान करते हैं। ठीक है भाई, तो ये आपका किसका काम है, ये काम है बीएसएफ का। अब होप सो बीएसएफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज आपको समझ में आ गई होंगी और कहां पर आपकी ड्यूटी रहेगी ये भी आपको समझ में आ गया होगा। जहां जहां पर इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर लगता है वहां वहां आपको ड्यूटी देनी होगी। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट है सीआईएसएफ। सीआईएसएफ यहां पर आप देख सकते हो, ये सीआईएसएफ का लोगो है, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी जिनका मोटो है। अब सीआईएसएफ कहता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CISF इज ए सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स इन इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये भी किसके अंडर आते हैं, MHA के अंदर। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1969। कब किया गया था, 1969 में। टू प्रोवाइड
इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी कवर टू सर्टेन सेंसिटिव पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। अब 1969 में इसको इसलिए बनाया गया ताकि एक इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी कवर दिया जा सके सेंसिटिव पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के अंदर। ठीक है, अब की पॉइंट्स की बात करते हैं तो 15 मार्च 1969 में इसकी फॉर्मेशन की गई। हेडक्वार्टर इनका न्यू दिल्ली इंडिया के अंदर है। ज्यूरिसडिक्शन है प्रोवाइड सिक्योरिटी टू वेरियस वाइटल इंस्टॉलेशन अक्रॉस इंडिया। जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है जहाँ सेंसिटिव एरियाज है ऑल ओवर इंडिया, वहां पर ये अपनी ड्यूटीज देते हैं। मोटो है सिक्योरिटी एंड सर्विस। ठीक है, चलिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज की अगर मैं बात करता हूं, प्रोवाइड सिक्योरिटी टू वेरियस वाइटल इंस्टॉलेशन अक्रॉस इंडिया इंक्लूडिंग एयरपोर्ट्स पे इनकी ड्यूटी होती है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में, स्पेस इंस्टॉलेशन में, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स में, रिफाइनरीज, माइंस, स्टील प्लांट्स, गवर्नमेंट ऑफिस या सेंसिटिव इंस्टॉलेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है, सो सीआईएसएफ जो है, सीआईएसएफ जो होती है इसको, वैसे तो सभी जॉब्स जो है वो अच्छी है, बट सीआईएसएफ को थोड़ा सा मानते हैं फैमिली फ्रेंडली। इसका एक नाम है फैमिली फ्रेंडली। फैमिली फ्रेंडली का मतलब यह है कि अगर आपकी एयरपोर्ट पे ड्यूटी है या कहीं माइंस में, रिफाइनरीज में है, तो आप अपनी फैमिली जो है उसको अपने साथ मेंटेन कर सकते हो, रख सकते हो, इसलिए इसको थोड़ा सा फैमिली फ्रेंडली जो जॉब है वो यहाँ पर माना जाता है। ठीक है, चलिए बाकी कौन सी जॉब कैसी है वो हम लास्ट में बात करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं सीआरपीएफ के बारे में। ये सीआरपीएफ का लोगो है, आप देख सकते हैं। ये आप जब वर्दी पहनेंगे तो उस वर्दी के ऊपर भी आपको यही नजर आएगा, आपके कंधे के ऊपर। The Central Reserve Police Force (CRPF) is a central armed police force in India under the Ministry of Home Affairs. It is one of the largest पैरामिलिट्री फोर्सेज इन द वर्ल्ड। कहता है भाई ये जो है ये एमएचए के अंदर ही आता है, सारी एमएचए के अंदर ही आती हैं, और ये लार्जेस्ट पैरामिलिट्री फोर्सेज है इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्सेज है सीआरपीएफ। अब की पॉइंट्स है, फॉर्मेशन 27 जुलाई 1939 एज ए क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पॉलिसी के तहत इसका जो है गठन किया गया था। हेडक्वार्टर इनका न्यू दिल्ली इंडिया के अंदर है। ज्यूरिसडिक्शन है प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी एंड लॉ इन्फोर्समेंट अक्रॉस इंडिया। सिक्योरिटी और लॉ इन्फोर्समेंट, जहां पर भी कानून की पालना करवानी होती है ऑल ओवर इंडिया, वहां पर जो सीआरपीएफ है इसका काम हो जाता है, इसको भेज दिया जाता है। मोटो है सेवा और निष्ठा, सर्विस एंड लॉयल्टी यहाँ पर। ठीक है, चलिए सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करता हूँ। मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है। काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस, जहां पर कोई इमरजेंसी ऑपरेशंस है तो उनमें काउंटर आपको जो मतलब उनकी आपको सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं। एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस भी एक ऑर्गेनाइज करते हैं। वीआईपी सिक्योरिटीज भी सीआरपीएफ, जनरल सिक्योरिटी ड्यूटीज में भी सीआरपीएफ होती है। डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर भी सीआरपीएफ को भेजा जाता है। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस मतलब मानव सहयोग के लिए भी कहीं पर डिजास्टर वगैरह आ गया तो भी सीआरपीएफ को आगे किया जाता है। ठीक है, तो सीआरपीएफ जो है वो भी अच्छी फोर्स है, इसके अंदर भी आपके जो जो काम रहेंगे वो सारे आपके सामने है। अब नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व, इसका मोटो है। अब एसएसबी स्टैंड फॉर सशस्त्र सीमा बल विच ट्रांसलेट टू आर्म्ड बॉर्डर फोर्स। अब हिंदी में हो गया सशस्त्र सीमा बल और इंग्लिश में हो गया आर्म्ड बॉर्डर फोर्स इन इंग्लिश। इट इज ए सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स इन इंडिया अंडर द एमएचए। ये एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है अंडर द एमएचए। ठीक है, की पॉइंट्स क्या हैं? 20 दिसंबर 1963 को इसकी फॉर्मेशन की गई। हेडक्वार्टर उदयपुर राजस्थान के अंदर है। ज्यूरिसडिक्शन है इंडियाज बॉर्डर विद नेपाल एंड भूटान, मतलब कि भूटान और नेपाल जो बॉर्डर है इसको प्रोटेक्ट करना किसका काम है? एसएसबी का। मोटो है सर्विस, सिक्योरिटी, ब्रदरहुड, जैसा कि मैंने पीछे बताया था, सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व। रेस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो यहाँ पर इंडियाज बॉर्डर विद नेपाल एंड भूटान गार्डिंग करते हैं। यहाँ पर गार्ड किसको करते हैं? नेपाल और भूटान बॉर्डर को। प्रिवेंटिंग इन्फिल्ट्रेशन, घुसपैठ रोकती हैं। स्मगलिंग, अदर इलीगल एक्टिविटीज को रोकना है। लॉ एंड ऑर्डर बॉर्डर एरिया के अंदर मेंटेन करना है। और कोई डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर आ जाता है तो वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन जो असिस्टेंट है, मानव सहयोग है, वो भी यहाँ पर प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, सो मेनली जहाँ पर नेपाल और भूटान बॉर्डर लगेगा वहाँ पर एसएसबी का काम होता है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट है आईटीबीपी। अब नेक्स्ट आईटीबीपी का क्या है? इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। आईटीबीपी इज ए सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स इन इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एमएचए। इट इज प्रिमिलरी रिस्पॉन्सिबल फॉर गाइडिंग इंडियाज बॉर्डर विद तिब्बत। ये जो तिब्बत के साथ बॉर्डर है उसको प्रोटेक्ट कौन करता है? आईटीबीपी। ठीक है, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। और ये जो है ये फोर्स नहीं, ये पुलिस की तरह काम करती है। एक ही फोर्स है जो किसकी तरह काम करती है? पुलिस की तरह काम करती है। ठीक है, फॉर्मेशन 24 अक्टूबर कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1962 को। ठीक है, फॉर्मेशन 24 अक्टूबर 1962। हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है। ज्यूरिसडिक्शन है इंडियाज बॉर्डर विद तिब्बत, तिब्बत के बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना। मोटो है शौर्य, धैर्यता, कर्म और निष्ठा। ठीक है, धीरता, सॉरी धैर्यता मैं बोल गया, धीरता, धीरता, कर्म और निष्ठा। शौर्य, धीरता, कर्म, निष्ठा जो है वो इसका मोटो है भाई। ठीक है, चलो रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करते हैं। तो ये गार्ड करती है 3488 किलोमीटर लॉन्ग इंडो चाइना बॉर्डर। ठीक है भाई, इंडो चाइना तिब्बत जो बॉर्डर है जो 3488 किलोमीटर लॉन्ग है उसको गार्ड करती है। वही इनफिल्ट्रेशन, स्मगलिंग और अदर इलीगल एक्टिविटी जो है, घुसपैठ, स्मगलिंग वगैरह अदर इलीगल एक्टिविटी को रोकती है। मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन बॉर्डर एरिया के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट प्रोवाइड करना। इसके अलावा कंडक्टिंग रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन इन हिमालय रीजन। ये है भैया जो हिमालय का रीजन्स है, हिमालय जो है वहाँ पर कोई रेस्क्यू, कोई फंस गया, कोई रिलीफ ऑपरेशन जो होते हैं उनको भी कंडक्ट कौन करता है? उनको भी आईटीबीपी जो है वो कंडक्ट करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आसाम राइफल्स और ये आसाम राइफल्स का लोगो है। अब आसाम राइफल्स क्या है? इज ए सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स इन इंडिया अंडर द एमएचए। सारी एमएचए के अंदर आती हैं। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्सेज इन द वर्ल्ड। अब देखिए जो मैंने पीछे आपको बताई थी सीआरपीएफ की, वो लार्जेस्ट, सबसे बड़ी थी किसमें? वर्ल्ड के अंदर। ये क्या है? ये ओल्डेस्ट है। सबसे ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री कौन सी है? आपकी आसाम राइफल, जो कि कब थी? 1835 के अंदर। देखिए जिस फोर्स के अंदर आप जा रहे हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आप जिस फोर्स में जा रहे हो उसकी महानता क्या है, उसके बारे में खास क्या है। इसीलिए मैं ये सारी चीजें आपको बता रहा हूं। ठीक है, की पॉइंट्स हैं। 1835 में फॉर्मेशन हुआ। हेडक्वार्टर है शिलोंग, मेघालय। ज्यूरिसडिक्शन है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉर्डर सिक्योरिटी, काउंटर इंसर्जेंसी एंड मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड जम्मू एंड कश्मीर। नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उनके अंदर और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो है आपकी सिक्योरिटी देना। मोटो है फ्रेंड्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट का मित्र, ये इसका मोटो है। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है? तो इंडो म्यांमार जो बॉर्डर है उसको गार्ड करना। काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन इन द नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो मैंने बताया था, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस को कंडक्ट करना। मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द नॉर्थ ईस्ट एंड जम्मू कश्मीर। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना जम्मू एंड कश्मीर एंड नॉर्थ ईस्ट के अंदर। प्रोवाइडिंग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट, डिजास्टर रिलीफ, मानव सहयोग देना। सिविल एक्शन प्रोग्राम टू विन द हार्ट एंड माइंड ऑफ द पीपल। ये सिविल एक्शन यानी कि लोगों के लिए कुछ प्रोग्राम्स है वो ये कंडक्ट यहाँ पर करते हैं, सिविल एक्शन प्रोग्राम्स, ताकि जो दिल है और दिमाग है लोगों का वो यहाँ पर जीता जा सके। ठीक है, सो ये है खासियत आपकी इस फोर्स की। नेक्स्ट है आपका एसएसएफ। नेक्स्ट है एसएसएफ। तो नेक्स्ट है आपका सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स। एसएसएफ इज ए सेंट्रलाइज्ड स्पेशलाइज्ड फोर्स अंडर द एमएचए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में एक स्पेशलाइज्ड फोर्स है ये। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ सेंट्रल सेक्रेटरीट बिल्डिंग इन न्यू दिल्ली। इसका मेन काम क्या है? जो सेंट्रल सेक्रेटरीट है दिल्ली के अंदर उसको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, फिजिकल सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिजिकल सिक्योरिटी, एसएसएफ पर्सनल्स आर डिप्लॉयड टू वेरियस गवर्नमेंट इंस्टॉलेशन टू प्रोवाइड राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी। अब एसएसएफ पर्सनल जो होते हैं उनको डिप्लॉयड मतलब उनको अपॉइंट किया जाता है वेरियस गवर्नमेंट इंस्टॉलेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, ताकि वो राउंड द क्लॉक जो है वो एक इंग्लिश फ्रेज होती है। एक इंग्लिश फ्रेज होती है। राउंड द क्लॉक का मतलब होता है क्विक, तुरंत। राउंड द क्लॉक का मतलब आपको लंबे 24 घंटे क्विक जो है वो सिक्योरिटी यहां पर प्रोवाइड कर सके। ठीक है, एक्सेस कंट्रोल, दे रेगुलेट एक्सेस टू गवर्नमेंट बिल्डिंग, इंश्योरिंग ओनली ऑथोराइज्ड पर्सन कैन एंटर। अब ये क्या करते हैं?
जो सरकारी बिल्डिंग्स है जैसे सेंट्रल सेक्रेटरीट हो गया, एसएससी का ऑफिस हो गया, आपके अदर बीएसएफ का हेडक्वार्टर हो गया, इस तरह से मान लो एक एग्जाम्पल मैंने दिया है। बीएसएफ पे तो बीएसएफ वाले लगते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगहें जैसे मैंने बताया जहां पर आपके एंट्री केवल जो अथोराइज्ड पर्सन है, जिनके पास अथोराइज्ड एक्सेस कार्ड है, वही एंट्री कर सके। ये भी कौन मेंटेन करता है? यहां पर यही फोर्स आपकी एसएसएफ जो है वो मेंटेन करती है। ठीक है, इसके अलावा सर्विलेंस करती है। कंडक्ट एसएसएफ कंडक्ट रेगुलर पेट्रोल एंड सर्विलेंस टू आइडेंटिफाई एंड डिटर पोटेंशियल थ्रेट्स। अब ये सर्विलेंस करती है सीएस वगैरह में आसपास में, कि आइडेंटिफाई करती है कि कोई पोटेंशियल थ्रेट तो नहीं है, कोई हमला वगैरह तो नहीं होने वाला है। इमरजेंसी रेस्पॉन्स भी देती है। दे आर ट्रेन टू रेस्पॉन्ड टू वेरियस इमरजेंसी सच एज फायर, बॉम्ब थ्रेट, नेचुरल डिजास्टर। अगर कहीं पर सूचना मिलती है आग लग गई, बॉम्ब की धमकी है, नेचुरल डिजास्टर आ गया, तो वहां पर इमरजेंसी रेस्पॉन्ड भी ये देती है, सुरक्षा सहयोग भी देती है। वीआईपी सिक्योरिटी जो है, वीआईपी जो हाई रैंकिंग्स जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, उनको यहाँ पर क्या करती है, उनको यहाँ पर जो सुरक्षा है वो प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अलावा जो विजिटिंग डिग्नेटरीज हैं उनको भी यहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंस क्या है? The SSF play a crucial role in ensuring the smooth functioning of the Indian government by providing a secure environment। भाई देखिए, गवर्नमेंट अच्छे से काम जब करेगी जब उनको एक सिक्योर इन्वायरमेंट मिलेगा। सो सिक्योर इन्वायरमेंट कौन प्रोवाइड करवाता है? एसएसएफ प्रोवाइड करवाता है फॉर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। और सेंसिटिव जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बहुत ऐसी ऐसी फाइल्स हैं जो अगर किसी के हाथ लग गई तो बहुत कुछ जो है देश को नुकसान हो सकता है, तो उन सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स की भी सुरक्षा करते हैं। दे कॉन्ट्रीब्यूट टू ओवरऑल सिक्योरिटी ऑफ द नेशंस एडमिनिस्ट्रेटिव कोर। सो नेशन का जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर है उसको ओवरऑल जो स्ट्रेंथ सुरक्षा देता है वो प्रोवाइड करवाता है एसएसएफ यहाँ पर। ठीक है, सो ये थी आपकी फोर्स एसएसएफ। अब यहाँ पर जितने भी फोर्सेज हैं उनके बारे में मैंने बता दिया। अब यहाँ पर हो जाता है हमारा आज का सेशन दी एंड। अब यहाँ पर बहुत अच्छे से मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हैं, ताकि अगर आपका सिलेक्शन हो और उसके बाद कोई आपसे पूछ ले, आपके गांव में, आपके शहर में, आपके मित्र, आपके माँ बाप, आपके जानने वाले रिश्तेदार, कि भाई आपका सीआरपीएफ में सिलेक्शन हुआ है, हमें एक बार सीआरपीएफ के बारे में कुछ बताओ, एसएसएफ के बारे में बताओ, बीएसएफ के बारे में बताओ, तो आपके पास अप टू डेट एक आपके पास डिटेल है कि हमारा इस साल में फाउंडेशन हुई थी, हेडक्वार्टर यहाँ है, मोटो ये है, लाइबिलिटीज ये है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये हैं, इसका मतलब ये है, जुरिस्डिक्शन ये है, पूरे यूट्यूब के ऊपर गारंटी है। इतना बेहतर हर चीज़ आपको किसी ने नहीं बताया होगा, और आज आपको आपकी फोर्सेस से रिलेटेड सारे डाउट भी क्लियर हो गए होंगे। अब अगर हम बात करें कि सबसे अच्छी फोर्स कौन सी है, तो देखिए, इन केस ऑफ रिस्क, रिस्क किसके अंदर है ये सबसे ज्यादा अगर आप पूछते हो, तो देखिए, आप पान गुटखा सुपारी खाते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है कि आपके कैंसर होगा तंबाकू से, लेकिन फिर भी लोग खाते हैं। पटाखों को हाथ में मत फोड़ो, हाथ जल जाएगा, फिर भी फोड़ते हैं। बिना हेलमेट के गाड़ी मत चलाओ, सीट बेल्ट के गाड़ी मत चलाओ, लेकिन फिर भी लोग चला रहे हैं ना। यानी कि रिस्क किस में नहीं है? रिस्क हर चीज के अंदर है। सो रिस्क कुछ भी नहीं है। देश सेवा का जो जज्बा हो उसके सामने रिस्क कुछ भी नहीं है। बाकी रिस्क तो आप घर में बैठोगे, कब लेंटर छत टूट के गिर जाए उसमें भी रिस्क है, कब मैं आपके साथ वीडियो बना रहा हूं कब कुछ हो जाए इसमें भी रिस्क है। सो रिस्क जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। आप आगे बढ़ते रहिए, देश सेवा का जज्बा अपने दिल में रखिए। तो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपको करना क्या है, जो आपके लिए मैंने मेहनत की है, इसके लिए आपको 2 काम करने हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर। ठीक है, सो एक और वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।